हेलो बच्चों, यहाँ फिगर में गिवन है हमें एक पॉइंट P, इस पर टू फोर्सेस एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइन शोज दिस इज F1 एंड द सेकंड फोर्स इज F2. So we can check that F1 acts along the right direction and F2 acts along the downward direction. अब बच्चों यहाँ गिवन है हमें कि एक फोर्स है 2 न्यूटन जो कि थर्ड फोर्स है बट नोन फोर्स है। ये ध्यान रखेंगे कि दिस इज अ नोन फोर्स, नोन फर्स्ट फोर्स मान लेते हैं इसको। ये वर्टिकल से 45, ये हमारे पास में वर्टिकल लाइन है, तो इट इज एक्टिंग एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। एंड अनदर फोर्थ फोर्स जो फिर से एक नोन फोर्स है, नोन मीन्स इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 1 न्यूटन। दिस ऑल्सो एक्ट्स एट एंगल 45 डिग्री विथ द वर्टिकल। ये हम इसको, ये जो डॉटेड लाइन गिवन है इसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल। और अब हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास में 1 न्यूटन का फोर्स है, ये कहाँ एक्ट कर रहा है 45 डिग्री टूवर्ड्स राइट, एंड ये जो 2 न्यूटन का है ये 45 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस F1 एंड F2 that must be applied along the horizontal and vertical directions respectively so that the system remains in equilibrium. तो यहाँ जो स्टोरी में क्लाइमैक्स है वो आ रहा है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम का बेसिक मीनिंग होता है कि बॉडी पर फोर्सेस तो लग रहे हैं बट उनका जो नेट वेक्टर सम है दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों बेसिकली हम इसमें लेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक, फोर्सेस के हम कौन से कंपोनेंट्स लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कंसीडर कर लेंगे। सो फॉर दिस वी कैन ब्रेक दिस 2 न्यूटन फोर्स। तो इसका हमारे पास में जो अलोंग द वर्टिकल लाइन कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी 2 cos 45 डिग्री, एंड लेफ्ट डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट बनेगा अलोंग x डैश दैट विल बी 2 sin 45 डिग्री। सिमिलरली हम 1 न्यूटन को ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा 1 sin, दिस इज 1 sin, एंड जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बनेगा दैट इज 1 cos 45 डिग्री। अब बच्चों ये आ गए हमारे पास में कंपोनेंट। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स चेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास 1 sin 45 डिग्री एंड 2 sin 45 डिग्री। तो इसमें से बड़ा कंपोनेंट है 2 sin, सो वी कैन राइट 2 sin 45 डिग्री minus 1 sin 45 डिग्री। Now sin 45 degree is 1 by square root 2 and again this is 1 by square root 2। तो हमें मिल जाएगा, इसको आप मान लो x, ठीक है, 2x माइनस x का आंसर क्या आता है x। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में दैट विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 होता है 1, तो ये आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 मीन्स क्या होता है 0.7071, ठीक, रूट 2 का रेसिप्रोकल। तो ये फोर्स आ गया बच्चों हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम चेक करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट क्या बोलता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास में 2 cos 45 हमारे पास अपवर्ड है, एंड यहाँ हम देख सकते हैं अगेन 1 cos 45 भी अपवर्ड है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज 2 cos 45 डिग्री प्लस 1 cos 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास में 3 cos 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। सो बच्चों ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.1213 न्यूटन। तो ये आंसर जो हमें बता रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू की अप डायरेक्शन में, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें हम देख सकते हैं कि जो 2 sin 45 था बड़ा कंपोनेंट लेफ्ट डायरेक्शन में था, तो ये जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल का आंसर आया था दैट वाज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। अब बच्चों हम देख सकते हैं, फिर से जब हम फिगर देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमें वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा था इस तरह से दिस वाज 2.1213 न्यूटन, एंड जो हमें हॉरिजॉन्टल मिल रहा था लेफ्ट डायरेक्शन में उसकी वैल्यू थी 0.7071 न्यूटन। अब ध्यान से देखेंगे
कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है F1 और लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 0.7071। मेन क्लाइमैक्स क्या था कि बॉडी थी इक्विलिब्रियम में, तो इट मींस बॉडी पर जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो बच्चों डेफिनेटली फिर हमें F1 जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कितना मिलना चाहिए, 0.7071 न्यूटन, क्योंकि लेफ्ट में जब 0.7071 लग रहा है तो राइट में भी अगर 0.7071 ही लगे तो व्हाट डज इट मीन कि जो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं वो 0 है। सिमिलरली हम कंसीडर करेंगे वाई डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में अपवर्ड लग रहा है 2.1213 न्यूटन एंड डाउनवर्ड लग रहा है F2, तो ये कैंसिल, 0 कैसे बन जाएगा जब आप F2 की वैल्यू को भी क्या ले लेंगे, 2.1213 न्यूटन। तो हमें ये दोनों फोर्सेस की वैल्यूज मिल गई। ठीक, ये हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल गई। अब इनके डायरेक्शंस कैसे आएंगे, जैसे कि फिगर में शो किए गए कि F1 का डायरेक्शन होना चाहिए राइट, तभी तो एक्स डायरेक्शन में कैंसिल होगा फोर्स, और F2 का डायरेक्शन होना चाहिए डाउन, जैसे कि डायग्राम्स में शोन है, तो ये डायरेक्शंस करेक्ट है। So I hope you have got the solution well. Thank you.